Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने खास तौर पर साल 1975 की इमरजेंसी को याद किया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आज़ाद समाज पार्टी के चीफ और पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने कहा कि अच्छी बात है राष्ट्रपति ने इमरजेंसी पर बात की, लेकिन देश में इस वक्त जो अघोषित इमरजेंसी लागू है उस पर भी बात करनी जरूरी है। अच्छी बात है राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। अच्छी बात है राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। कल ही हरिद्वार में एक लड़की का सामूहिक रेप हुआ जो नाबालिग बच्ची थी, कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। तो राष्ट्रपति जी को हम तो उम्मीद करके बैठे राष्ट्रपति जी बोलेंगे इस पे कि जो देश में जो आज हालात हो रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाओं पे इतना उत्पीड़न हो रहा है, इस पे भी बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अभी कोशिश करें कल अपनी बात कहेंगे। नीट का जिक्र भी किया उन्होंने कि नीट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर लीक क्यों हो रहा है? आप ये सोचने की सवाल है ना। आप पे तो सब कुछ है, आप पे पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, आप पे पुलिस है, आप पे इंटेलिजेंस है, आप पे अर्धसैनिक बल, फिर लीक कैसे हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? चोरी को पकड़ना पड़ेगा ना। तो कब कल होने वाली चीज भी कल होगा। जैसे हत्या होगी है तो कार्रवाई होगी, ये क्या बात है? हत्या होनी बंद होनी चाहिए ना, सवाल ये। तो अभी बहुत कुछ है जिसपे हमें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति जी महामहिम बोलेंगी, लेकिन वो नहीं बोली है, लेकिन हम लोग बोलेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से संगोल हटा करके वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखने की बात हो रही है, इसमें अच्छा है, ये बोलने से नहीं चलेगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, चलना चाहिए। चलेगा तभी देश में बदलाव होगा, और अखंड भारत भी तभी बनेगा, मजबूत भारत भी, सम्राट अशोक के सपनों का भारत भी तभी बनेगा जब संविधान के आधार पर देश चलेगा और सबको मौका मिलेगा। कल से हमने शुरुआत कर दी है। हमने कल भी माननीय अध्यक्ष जी से अपील की कि हमें बोलने में मौका दे, बड़ी आवाज उठाने के बाद मौका मिला। तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि हम भी बहुत लोगों के चुन के द्वारा भेजे गए वो हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, जनता ने भेजा अपनी बात रखने के लिए। तो उनकी बात उठाने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या चलेगा। तो हम नगीना का धन्यवाद देते हैं, और नगीना के जरिए देश के जो कमजोरों की, बहुजनों की, हक वंचित समाज के लोगों की आवाज है उसको उठाते रहेंगे, इसलिए हम पार्लियामेंट